दर्शकों, प्रियंका गांधी की वायनाड से जीत पक्की मानी जा रही है क्योंकि राजनीतिक समीकरण वहां कांग्रेस के पक्ष में है। अब सवाल सिर्फ यही बचता है कि हार जीत का मार्जिन क्या होगा, क्योंकि वायनाड में प्रियंका गांधी का चुनावी प्रदर्शन देखना अभी बाकी है। देखना ये है कि अगर वो जीत जाती है तो अंतर कितना होता है, राहुल गांधी का जीतना ही या राहुल गांधी के अंतर से कम या उससे ज्यादा। राहुल गांधी 3,64,422 वोटों के अंतर से जीते थे। हालांकि ये अंतर 2019 के मुकाबले काफी कम था। प्रियंका गांधी को दक्षिण भारत में अभी कई बाधाएं पार करनी है। वायनाड तो पहली बाधा है और अगली बाधा पार करने के लिए पूरे 2 साल का वक्त है। केरल में 2026 विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। पहली लड़ाई वायनाड की है। 2019 के आम चुनाव के बाद से ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी अपनी राजनीति पूरी तरह दक्षिण भारत पर फोकस करेंगे। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों की राजनीतिक समझदारी पर उनका बयान भी ऐसे ही इशारा कर रहा था। लेकिन उत्तर भारत का मोर्चा प्रियंका गांधी संभालेगी, लेकिन रायबरेली और अमेठी के नतीजों ने सारे समीकरण ही बदल डाले, पूरी तरह अदला बदली करा दी। अब राहुल गांधी उत्तर भारत लौट आए हैं और प्रियंका गांधी दक्षिण के मोर्चे पर तैनात कर दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब राहुल गांधी के रायबरेली अपने पास रखने के फैसले के बारे में बता रहे थे। प्रियंका गांधी की अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को सफलता दिलाने के लिए भी तारीफ की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के स्लोगन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का भी खास तौर पर जिक्र किया। प्रियंका गांधी के इस नारे के जिक्र में एक खास इशारा भी था और वो इशारा महज वायनाड के लिए तो नहीं लगता है, क्योंकि वायनाड में तो कांग्रेस के हिसाब से लड़ाई करीब एक तरफा ही है। लगातार 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे भी सबूत है। अगर ये बात है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का इशारा क्या था? तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी तरफ से कांग्रेस के केरल एक्शन प्लान की तरफ इशारा कर रहे थे? अगर वास्तव में ऐसा ही है तो मानकर चलना चाहिए कि कांग्रेस केरल में भी अगले चुनाव में प्रियंका गांधी के सहारे यूपी जैसा ही प्रयोग करने जा रही है। केरल में कांग्रेस के पास मौका भी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के 10 साल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी हो सकती है, जिसका कांग्रेस फायदा उठाना चाहेगी। लेकिन कांग्रेस को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी का वोट शेयर भी केरल में बढ़ने लगा है। वैसे पहली लड़ाई तो वायनाड की ही है, केरल की बारी तो उसके बाद ही आई। केरल कांग्रेस का इस बार भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा। करीब 2019 के बराबर ही 2019 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ गठबंधन ने राज्य में लोकसभा की 20 में से 19 सीट जीत ली थी, लेकिन बीजेपी का भी खाता खुल जाने से 1 सीट कम हो गई। 18 सीट, जिसमें से कांग्रेस को वायनाड सहित 14 सीटें मिली है। कांग्रेस के लिए की फिक्र वाली बात बस ये है कि वोट शेयर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसमें बीजेपी का उभार भी शामिल है। लेकिन बीजेपी का उभार अभी इतना नहीं लग रहा है कि वह महज 2 साल में कांग्रेस को पछाड़ देगी। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में पहले मेट्रोमैन ई श्रीधरन बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन ऐन चुनाव के दौरान ही लगा जैसे वो कहीं गायब हो गए। शायद इसलिए भी क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली ने हाथ पीछे खींच लिए और श्रीधरन को चुनाव के बाद कहीं अता पता ना रहा। केरल में 2026 में विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं, यानी कुल 2 साल बचे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए इतना वक्त काफी होता है और तैयारी तो प्रियंका गांधी के वायनाड के कैंपेन से ही शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।